everybody. So welcome once again over here on my channel Krishna Singhdev. My name is Krishna and I am a teacher for class 9 to 12 standard. I take care of all the subjects related to commerce stream. So students, आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10th के स्टूडेंट जिनका कमर्शियल स्टडीज एक सब्जेक्ट है, उनको अक्सर ये डाउट रहता है कि हमने तो बहुत कुछ लिखा था लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिले। क्या टीचर को हमसे दुश्मनी है या फिर हमने इतना पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलने का कारण कुछ और है? ना आपको टीचर से कोई दुश्मनी होनी चाहिए, ना टीचर को आपसे कोई दुश्मनी होनी चाहिए। टीचर्स को तो हो ही नहीं सकती है। दे थिंक गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि पढ़ाई में कमी है या फिर राइटिंग टेक्निक में कमी है। दोनों रीजंस हो सकते हैं मार्क्स अच्छे ना मिलने के लिए। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि बोर्ड हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। यस, फाइनल एग्जाम में तो जो आप आंसर्स लिख के आएंगे वो तो बोर्ड की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए एंड टीचर्स आर आल्सो गोइंग टू करेक्ट लाइक दैट ओनली। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपके सामने डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मिस्टेक करवाती हैं और इसकी वजह से आपके मार्क्स चले जाते हैं। छोटा छोटा करके ही, मतलब जो बोलते हैं ना बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, ऐसे ही बूंद बूंद करके जब आपके मार्क्स लीक हो जाते हैं तब आपने बहुत अच्छा पेपर करके आने के बाद भी आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आते हुए देखे होंगे। तो ये ही रीजन हो सकता है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले बच्चे अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भाई शुरुआत कर दो अभी पढ़ने की। हम तो है ही यहाँ पर यूट्यूब पे लगातार आपके लिए वीडियो आते रहते हैं, देखते रहिए और इंप्रूवमेंट करते रहिए। एंड स्पेशली एग्जाम्स के पहले मेरा चैनल आपको काफी एक्टिव मिलेगा एंड वी आर वन ऑफ द पीपल, द ओनली पीपल हु आर टीचिंग कमर्शियल स्टडीज एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऑन क्लास 10 के लेवल पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के काम की, और मैं आपको ले चलती हूँ वहां जहां पर बोर्ड ने आपसे साफ साफ लिखकर बताया हो कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है। मैम आप मुझे वहां ले जाकर के क्यों बता रही है, यहीं पर क्यों नहीं बता रही हो? क्योंकि मैं कितना भी चिल्ला कर यहाँ बोल लूं स्टूडेंट्स, आप मेरी बात सुनने नहीं वाले हैं और आपको मेरे पर विश्वास नहीं होने वाला है। जो बच्चे मेरे पास फेस टू फेस या रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू पढ़ते हैं उनको भी यही प्रॉब्लम है। चाहे मैं कितना भी क्लास में बोल दूं, वो अपनी मनमानी करते हैं। इसीलिए मुझे दिखाना जरूरी है, विद द प्रूफ, पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगी कि क्या बोर्ड बोलता है और जो मैं बोल रही हूँ वो मैं बोर्ड के बिहाफ पे बोल रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। तो चलो चलते हैं बोर्ड की साइट पर। चलिए, तो अब मैं आपको ले आई हूँ पीपल्स परफॉर्मेंस में। लेटेस्ट पीपल्स परफॉर्मेंस जो अवेलेबल है वो ईयर 2020 के एग्जामिनेशन की है, क्योंकि उसके बाद एक साल एग्जाम नहीं हुए थे और एक साल 2 टर्म्स में एग्जाम दिए थे, जिसकी पीपल्स परफॉर्मेंस वहां पर साइट पर आपको नहीं मिलेगी। अब इस साल की पीपल्स परफॉर्मेंस थोड़े दिनों में आएगी। मैम ये पीपल्स परफॉर्मेंस क्या होता है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स पहली बार ये पीपल्स परफॉर्मेंस का नाम सुन रहे हो। पीपल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ पेपर है विद द आंसर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय CISE.org, जो साइट पर अपलोड रहता है। CISE की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आप ICSE एंड ISE बोथ द बोर्ड्स के लिए पीपल्स परफॉर्मेंस ईच सब्जेक्ट की देखेंगे, ना सिर्फ मेरे सब्जेक्ट, आप बाकी सारे सब्जेक्ट की पीपल्स परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जहां पे इनिशियल कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया। इसमें वेरियस स्टेट्स में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस रहती है, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर किए थे, वो सारा डेटा, कितना गर्ल्स ने स्कोर किया, कितना बॉयज ने स्कोर किया, क्या हाईएस्ट स्कोर रहा, वो सारी चीजें इनिशियल पेजेस में रखी होती है। वो सब आपके ज्यादा काम का नहीं है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारे काम की चीज, यह है गोल्ड माइन। यस, यहां से स्टार्ट होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यहां पर लिखा होता है क्वेश्चन पेपर एंड सजेस्टेड आंसर्स बाय द बोर्ड। ना सिर्फ इतना ही, सजेस्टेड आंसर तो आप बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल बुक्स से भी पा सकते हैं, लेकिन यहां पर लिखा होता है ये है गोल्ड माइन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। यहां पर आपको दिखाई देंगे एग्जामिनर्स कमेंट एंड सजेशन टू टीचर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आप जहां से अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसे एक बार पढ़ लें। मेरा सजेशन रहेगा 2020 तक की अभी तक अवेलेबल है, आप 2020 का ही जो पीपल्स परफॉर्मेंस है उसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे थॉरली रीड करिए। हालांकि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, इस साल की पीपल्स परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी मोर रिलेवेंट, लेकिन वो अभी आई नहीं है क्योंकि पेपर करेक्शन का प्रोसेस जारी है एंड रिजल्ट आने के थोड़े दिनों बाद ही वो पीपल्स परफॉर्मेंस साइट पर अपलोड होगी। तब तक आप क्या करें, तब तक आप इसी से काम चलाएं, क्योंकि यहां पर भी भरपूर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रही हूं। जब पेपर
में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता था, डायरेक्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट होते थे। ये कमर्शियल स्टडीज का पेपर है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2-3 क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, आई थिंक 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें डिफरेंसेस बिटवीन लिखने हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन में एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक, इन सबका डिफरेंसेस पूछा गया है। अब सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कॉलमनर फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन नहीं लिख के आते, पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आ जाते। अगर किसी डिफरेंस बिटवीन का आंसर बुक में पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप भी वैसा ही फॉलो करके कॉलमनर फॉर्म में ना लिख के पैराग्राफ फॉर्म में करके आ जाते। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू नेवर हैव टू फॉलो। क्यों? यहां देखिए, train students to write answer in tabular form and make column for basis of distinction। ये तो मैं कह के मर गई हूं, लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं है। यस, इतनी बार हर क्लास में मैं इस बात को दोहराती हूं कि हमेशा आपको बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखना है। कभी भी आप बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के बिना अपना आंसर ना लिखे डिफरेंस बिटवीन का, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों आलस करते, ओनली 1-2 पॉइंट लर्न करने होते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस के। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 बेसिस ऑफ डिफरेंसेस लिख के आने, उसमें क्यों इतनी आफत आती है? उसको नहीं करके जाते, नहीं करके जाएंगे तो देखिए बोर्ड ने खुद लिख के बोला है, टीचर्स को सजेस्ट किया है कि टीचर्स प्लीज बताइए स्टूडेंट्स को कि कॉलमनर फॉर्म में आंसर लिखना है एंड बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखना है, related differences and explain the difference between sales and promotion and publicity to the students thoroughly। कई बार स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है कि सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी को एक ही बनाकर लिख के आ जाते हैं। पब्लिसिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड सेल्स प्रमोशन इज अ डिफरेंट थिंग। ले स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ करेक्ट टर्मिनोलॉजी, जिसे हम कीवर्ड चिल्लाते रहते हैं। यस, टर्मिनोलॉजी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टर्मिनोलॉजी करेक्ट नहीं लिख के आते तो फिर आपने कितना भी लेंदी, कितना भी बड़ा आंसर लिखा है स्टूडेंट्स, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ओके, सो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप टर्मिनोलॉजी सही यूज करके आए। एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेक होल्डर्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड हु आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, क्योंकि यहां पर भी स्टूडेंट्स ने काफी मिस्टेक करी होगी, इसीलिए ये सजेशन दिया गया टीचर्स को। अब देखते हैं कमेंट ऑफ एग्जामिनर किए थे। मैम दूसरों की गलतियां हम क्यों पढ़े? क्योंकि दूसरों की गलतियों से हमें सीख के हमें वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है स्टूडेंट, इसीलिए हमें पढ़ना है। Many candidates did not write the basis of distinction। देखो फिर से चिल्ला के बोर्ड बोल रहा है कि भाई basis of distinction लिखो। And some candidates wrote points of advertisement and sales promotion instead of publicity। A few candidates wrote difference between capital receipt and revenue receipt, जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था ये था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बदले स्टूडेंट्स ने रिसिट लिख के आ गया। Some candidates got confused between shares and debentures, some candidates interchanged the points and some candidates confused between internal and external stakeholder। इतने इजी पॉइंट्स में भी हुआ, कुछ बच्चों के साथ तो भूल गए। The most of the candidates answered this part correctly। A, B, C, D, E सबके लिए उन्होंने यहाँ पर कमेंट्स लिख के बताया। तो यहाँ से आपको ये बात पता चल गई कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में बोर्ड की एक्सपेक्टेशन क्या है। एक नोटबुक रखिए, अगर आप ये वीडियो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज हिट द पॉज बटन, जाइए अपनी नोटबुक लेकर आइए और इन पॉइंट्स की एक समरी बनाइए कि ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। नंबर 1 थिंग कि हमेशा कॉलमनर फॉर्म में आपको अपना आंसर लिख के आना है। नंबर 2 आपको बेसिस ऑफ डिफरेंसेस लिखने हैं एंड नंबर 3 कीवर्ड्स को यूज करना है, जैसे बोलते हैं करेक्ट टर्मिनोलॉजी को यूज करना है। दिस इज व्हाट बोर्ड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। अगर आप बोर्ड की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाएंगे तो फिर पूरे मार्क्स मिलने की उम्मीद मत रखिए, नहीं मिलेंगे। देन हम जा रहे हैं मार्किंग स्कीम। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस लिख के बताए उन्होंने, बहुत सारे डिफरेंसेस लिखे। आपको इतने डिफरेंसेस नहीं लिखने, 2 डिफरेंसेस लिखने। यहां से आप डिफरेंसेस ले सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड सोर्स जहां से आप डिफरेंसेस उठा सकते हैं। आपकी बुक में अगर बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है तो यहां से डिफरेंसेस ले सकते हैं। एंड एनी टू लिख के दिया हुआ है तो 2 ही लिखने हैं। किसी स्टूडेंट्स को ये शक रहता है, जैसे पिछले साल जब मैं मैराथन कर रही थी रिविजन के तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम 4 बोला है हमारे टीचर ने, 4 नहीं लिख के आ रहा है। बेटा 2 मार्क्स के लिए 2 घंटे का ही पेपर है, 2 मार्क्स के लिए 2 ही पॉइंट लिख के आओ, लेकिन जबरदस्त तरीके से अच्छे से लिख कर आओ, पूरा निचोड़ लिख के आओ, वहां पे सारे के सारे करेक्ट टर्मिनोलॉजी लिख कर आओ वहां पे, क्योंकि आए वाए कुछ भी लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। चलिए अब देखिए
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे डिस्टिंक्शन बिटवीन नहीं पूछा हुआ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहां पे डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया। वहां पर क्या सजेशन रहता है और क्या मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, व्हाट इज ई टेलिंग, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज बजट, एंड सारे 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। तो पहले तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, टीच द टर्म्स विद एग्जाम्पल्स एंड हाईलाइट द की वर्ड्स। की वर्ड्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार चिल्ला चिल्ला के ये पीपल्स परफॉर्मेंस भी बोल रहा है कि आपको की टर्म्स लिखना है, एग्जांपल्स कोट करना है, एक्सप्लेन द मीनिंग प्रॉपर्ली विद द एग्जांपल, क्लैरिफाई द बजट स्टूडेंट्स विद कमर्शियल टर्मिनोलॉजी। नॉर्मल लैंग्वेज में मत लिखिए, हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी थी, उसे यूज करिए, ठीक है। डिस्क्राइब ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी लिखा हुआ है, डिस्कस द मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट। ओके, ये सारी बातें बोर्ड ने फिर से हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कमेंट ऑफ एग्जामिनर नहीं पढ़ रही हूँ, विदाउट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल लिखा हुआ, चलो पढ़ देती हूँ। एक सेवरल स्क्रिप्ट देख, कीवर्ड्स वर मिसिंग, कीवर्ड्स नहीं लिखे उन लोगों ने, सो ये सारी प्रॉब्लम्स है। ऑल द कीवर्ड्स टर्मिनोलॉजी जरूर यूज करना है। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स वर नॉट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू राइट योर आंसर प्रॉपर्ली। सेवरल कैंडिडेट्स रोट जनरल आंसर्स, कीवर्ड्स वर मिसिंग इन मेनी आंसर। देखिए बार बार बोर्ड आपको यही बोल रहा है कि भाई कीवर्ड्स के बिना लिखे हुए आंसर्स पे हम लोग मार्क्स नहीं देंगे। सो यू हैव टू मेक अ हैबिट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप कीवर्ड्स मार्क करते हुए चलें एंड उन्हें अपने आंसर्स में इनकलकेट करें। और अगर आपको चाहिए कि आप मेरे साथ क्लासेस अटेंड करें जहां पे मैं कीवर्ड्स बच्चों को पानी की तरह बना देती हूं और हर क्लास में कीवर्ड्स का रिवीजन होता है, तो प्लीज ज्वाइन अवर पेड कोर्सेज ऑन माय ऐप, जो कि अवेलेबल है बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे। मैं यहाँ पर अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज व्हाट आई एम अर्निंग इज हार्डली एनीथिंग। मैं इतना ज्यादा एफर्ट लगा रही हूँ, यहाँ तारीफ करने नहीं आई हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि ओनली पर्पस इज दैट कि जितने ज्यादा बच्चे हो सके उससे बेनिफिट हो पाए। आप जाकर के ऐप पर चेक कर सकते हैं, कोर्स का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये हो गया सारे 2 मार्क का क्वेश्चंस की बात, और ये देखिए यहाँ पर आंसर्स भी दिए हुए हैं, बहुत बड़े आंसर्स बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। दे नो 2 मार्क्स के लिए काफी छोटा आंसर होता है, 4 to 5 लाइंस में होता है। ये टाइप्ड कंटेंट है इसीलिए आपको छोटा दिखाई दे रहा है। जब आप अपने से हैंडराइटिंग में इसको लिखने के लिए जाएंगे, दिस विल कम टू अ स्मॉल पैराग्राफ ऑफ 4 to 5 लाइन, जहां पे कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं साथ ही साथ में। तो आपको यहां से एक आइडियल आंसर या मॉडल आंसर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, जहां पर आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कितने वर्ड्स में आने वाला है। चलिए अब आप आगे देखिए, जहां पर 2 मार्क का क्वेश्चन फिर से दिए गए हैं। मैं उन 2 मार्क का क्वेश्चन पे दोबारा नहीं जा रही हूं, मैं जा रही हूं सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन पे, जहां पर बोर्ड की एक्सपेक्टेशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। 2 मार्क के काफी सारे क्वेश्चंस को मैं स्किप करके सीधे जा रही हूं 5 मार्क का क्वेश्चन पे, जो कि पहले के एग्जाम पैटर्न में सेक्शन बी हुआ करता था। अभी आपका सेक्शन बी अभी भी है, लेकिन अब आपके सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। अब देखिए यहाँ पर 5 मार्क क्वेश्चंस में क्या सजेशन टू टीचर्स एंड क्या एग्जामिनर के कमेंट है। जैसे कि 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग आपके यूनिट नंबर 2 से पूछा गया एक क्वेश्चन है। क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, ऑल्सो स्पेल द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव की जगह बच्चे फीचर्स लिख के आ जाते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, सम कैंडिडेट्स रोट द ऑब्जेक्टिव of pricing instead of marketing. In some cases headings were correct but the explanation was either not written or written incorrectly. 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी वेरी कॉमनली स्टूडेंट्स ही मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ हेडिंग्स लिख के आ गए। हेडिंग्स लिखने से कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। हेडिंग्स आपको लिखनी है और साथ ही साथ उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। या कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है, वो सोचते हैं हेडिंग लर्न कर लो, एक्सप्लेनेशन तो अपने वर्ड्स में लिख के आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, देखिए यहाँ पर लिखकर बताया गया है हेडिंग भी लिखनी है करेक्ट, और उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है अलॉन्ग विद द कीवर्ड्स आना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एडवाइज द स्टूडेंट्स टू लर्न एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स लर्न करें so that आपकी लर्निंग प्रॉपरली और इजीली होती रहे। डिस्कस द डिटेल द डिफरेंस बिटवीन मॉडल्स ऑफ ईआरपी सिस्टम, मॉडल ऑफ ईआरपी सिस्टम आगे आने वाले यूनिट्स में आप पढ़ेंगे। अभी तक आप वहां नहीं पहुंचे होंगे इसीलिए आपको उसका मतलब नहीं पता, लेकिन काफी सारे ईआरपी मॉड्यूल्स है और वहां पर भी ठीक से लर्न करना है। तो ये देखिए बार बार बोर्ड यही बात बोल रहा है। अच्छा अब आगे चलते हैं।
देखिए आगे कहां पर दिया हुआ है, सजेशन टू टीचर्स, टीच द मीनिंग ऑफ टर्म एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, सप्लायर एक्सेट्रा, ये चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है। एडवाइज द स्टूडेंट्स टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड एनालाइज द पर्सपेक्टिव। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बड़े जोश में आकर के इस क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं, जो आता है वो लिख के आ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स गिव द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सम कैंडिडेट्स रोट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय, जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा था एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉयज लिखकर आ गए। सम कैंडिडेट्स रोट द वेरियस टाइप ऑफ बजट इंस्टेड ऑफ यूटिलिटीज ऑफ बजट। तो क्या करा, क्वेश्चन को फिर से ठीक से नहीं पढ़ा, उन्होंने टाइप्स ऑफ बजट लिख दिए यूटिलिटी ऑफ बजट की जगह। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अचीविंग द गुड मार्क्स। एंड कमर्शियल स्टडीज का सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप आसानी से फुल मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन ये फुल मार्क्स लाने के लिए यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज योरसेल्फ प्रॉपर्ली, यू हैव टू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द बोर्ड। तो आज मैंने आपको यहां पूरा खोलकर बता दिया है कि बोर्ड की एक्सपेक्टेशन क्या है, तो अब किस बात की देरी है, बस लग जाओ तैयारी में एंड फुल मार्क्स लाने की कोशिश आपको करनी है। एंड है पॉसिबल, बोलिए अपने आप से, यस आई कैन डू इट, एंड इफ यू डिसाइड नोबडी कैन स्टॉप यू। All the best students for today, watching all the best students for your this year and watching my video today. And yes, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट यहाँ मिलेगा आपको फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन। एंड यस, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट हो सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू एंड थ्रू माय चैनल, please do not do any conjusi in sharing these videos and liking. We'll meet once again. Till then, bye. Have a great day.